ये जो हार्ट प्लेन होता है नंबर 3, 5 और 7, अगर ये तीनों नंबर्स मिसिंग है तो भी ऐसे इंसान के ऊपर किसी ने कुछ किया है तो इफेक्ट जल्दी हो सकता है ब्लैक मैजिक का। तो ऐसे कौन से एंजल वाले साइंस होते हैं कि लाइफ अब तुम्हारी पूरी 360 डिग्री पे बदलने वाली है, मतलब बहुत बुरा समय चल रहा है, बहुत हार्डशिप से आप गुजरे हो और एकदम से एकदम टर्न होने वाली है लाइफ? जैसे 1 दिख रहा है, 1 दिख रहा है, 5 दिख रहा है, तो दोनों ही जैसे मैंने बताया कि न्यू बिगिनिंग्स के होते हैं, पैसा आ सकता है, तो नंबर 1 दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी। मान लो न्यू जॉब लग गई, क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि आपको बार बार कहीं भी आप जा रहे हैं, किसी का भी फ़ोन नंबर देख रहे हैं, एक ही नंबर दिखाई दे, वो भी एक कॉम्बिनेशन में 555, 666, 444, 333, और मतलब आप घड़ी भी उठा रहे हैं ना तब भी आपको ये 333, 444 या ऐसे ही कुछ नंबर दिखाई दे रहे हैं। एक्चुअली इनको एंजल नंबर्स बोलते हैं, लेकिन इनका खेल क्या होता है, ये कैसे काम करते हैं, क्यों ये दिखते हैं? आज का पॉडकास्ट इसी पर बेस्ड रहेगा। नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री। मैं हूँ आपके साथ इला गोस्वामी और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अंजलि विद्या जी। अंजलि, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। अंजलि, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट हैं आप, तो आज उसके बारे में हम बात करेंगे कि एंजल नंबर एक्चुअली क्या होते हैं। जी, तो एंजल नंबर्स कुछ ऐसे नंबर होते हैं जो आपको अनचाहे बार बार दिखाई देते हैं। जैसे अभी मैं आपको बताऊं, अभी मैं पॉडकास्ट के लिए आ रही थी, मैं अपने यूट्यूब पे वो सब्सक्राइबर्स चेक करी थी कितने, सो इट वाज 111K, और मुझे नंबर 1 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है। तो ऐसा और लोगों को भी दिखाई देता होगा, और फिर मन में क्वेश्चन आता है कि यही एक नंबर बार बार क्यों मुझे दिखाई दे रहा है। तो ये नंबर्स 1 to 9 किसी भी फॉर्मेट में दिखाई दे सकते हैं। जैसे आपको 1111 दिखाई दे रहा है, आपको 1515 या 222 दिखाई दे रहा है, 666, 444, 555, 6969, 89। तो ये ऐसा होता है कि एक ही नंबर रिपीटिंग फॉर्मेट में दिखाई दे सकता है या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स भी दिखाई दे सकते हैं, दोनों केसेस हो सकते हैं। तो ये आपको मोबाइल नंबर में दिखाई दे रहे हैं, आप मोबाइल में टाइम चेक कर रहे हो बार बार तो आपको फिर से वही नंबर दिखाई दे रहा है, या आप ट्रैवल कर रहे हो, गाड़ी का नंबर वो दिख गया, तो कहीं से भी दिखाई दे सकता है, आपको वो नोटिस में आ जाएगा। तो ये 1 to 9 नंबर के बारे में हम डिस्कस करते हैं कि इस एंजल नंबर का मीनिंग क्या होता है। तो नंबर 1 अगर आपको रिपीट होते हुए दिखाई दे रहा है बार बार, तो इसका मतलब होता है कि आपकी लाइफ में कोई नई खुशखबरी आने वाली है, कुछ न्यू बिगनिंग स्टार्ट होने वाली है, आपकी नई जॉब लग सकती है, आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो, नया घर ले सकते हो, मैरिज हो सकती है आपकी, कोई भी नई शुरुआत आपकी लाइफ में होगी और वो बहुत ऑस्पिशियस रहेगी। आपको करियर में ग्रोथ अच्छी मिलने वाली है, सारी चीज़ें परफेक्ट चल रही है। तो नंबर 1 अगर दिखाई देता है तो ये बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है, बहुत पॉजिटिव है, कुछ अच्छा होने वाला है। अब नंबर 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। अगर नंबर 2 बहुत बार दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आपको अब थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपकी फैमिली को आपकी ज़रूरत है और फिलहाल आपको भी आपकी फैमिली की ज़रूरत है। ये 2 आपको जनरली उस कंडीशन में दिखाई देगा जब आप खुद थोड़ा सा इमोशनली वीक महसूस करते हो। मान लो कोई बच्चा घर से बाहर रह रहा है, उसको हो सकता है बार बार दिखाई दे रहा हो और इमोशनली ट्रबल्ड है, तो उसको घर जाना चाहिए या घर पे फ़ोन मिलाओ, मम्मी से बात करो, थोड़ा टाइम स्पेंड करो घर पे, सब ठीक हो जाएगा। अब नंबर 3 के बारे में बात करते हैं। अगर 3 बहुत ज़्यादा दिखाई देता है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना वो काफ़ी नहीं है। मान लीजिए आप किसी फील्ड में हैं, आप एक IT इंजीनियर हैं और आपको नंबर 3 बार बार दिखाई दे रहा है, तो वो ये बता रहा है कि आपकी जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है ना वो अब आउटडेटेड हो चुकी है, अब टाइम आ गया अपने आप को अपग्रेड करो, कोई नए कोर्स में एनरोल करो, कोई नई स्किल सीखो, अपने आप को अपग्रेड करने का टाइम आ गया है। अब नंबर 4 अगर बार बार दिखाई देता है तो ये आपकी हेल्थ से रिलेटेड है। नंबर 4 अगर 444 दिखाई दे रहा है, 44 दिखाई दे रहा है बार बार, ये कहना चाहता है कि अभी जिस तरीके से चल रहे हो ना अभी तक तो ठीक है, अगर नहीं सुधरे तो बहुत बड़ा हेल्थ इशू आपको होने वाला है। आप बीमार हो सकते हो या फिर कोई मतलब सीरियस प्रॉब्लम डायग्नोज हो सकती है। तो ये आपको चेतावनी दे रहा है एक तरीके से कि एक्सरसाइज करना स्टार्ट करो या अपनी डाइट को ठीक करो, लाइफस्टाइल अच्छे से जियो, तो हेल्थ इश्यूज से बच सकते हो। तो इसको एज अ वार्निंग लेना है। अब नंबर 5 अगर आपको दिखाई दे रहा है तो ये भी बहुत ज़्यादा ऑस्पिशियस है। 555, 55 दिखाई देता है, तो इसका मतलब ये है कि आप नया घर ले सकते हो, आपके जो नया बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो।
5 हर तरीके से ऑस्पिशियस हो सकता है। ये आपको करियर में ग्रोथ देगा, आपके घर में कोई नया मेंबर ऐड हो सकता है, या किसी की शादी हो गई या चाइल्ड बर्थ आपके घर में हो रहा है, और आपको सडन मनी गेन हो सकता है, कहीं से आपकी प्रमोशन हो जाए या फिर आपको बोनस मिल जाए, अप्रेजल मिल जाए, तो पैसा अचानक से आ सकता है। ठीक है। अब नंबर 6 अगर बार बार दिखाई देता है तो मेनली मैरिज और बच्चे के लिए ये ज़्यादा प्रोमिनेंट रहेगा एज कम्पेयर टू 5। तो ये शो करता है कि आपकी मैरिज हो सकती है, चाइल्ड बर्थ हो सकता है, आप नया घर ले सकते हो, नई गाड़ी ले सकते हो, लग्जरी कंफर्ट की जो चीज़ें हैं, तो 6 भी ऑस्पिशियस होता है। अब अगर नंबर 7 आपको बार बार दिखाई देता है तो नंबर 7 को जनरली लकी मानते हैं हम लोग, तो ये लकी ही है, ये आपको बता रहा है कि आपका लक एनहांस होने वाला है। तो अब अगर अभी तक आपको ऐसा लग रहा था कि स्ट्रगल आ रहा है, काम में अड़चन हो रही है, तो ये चीज़ें हटने वाली है, आपका लक आपका साथ देगा, आपके जो भी काम अटके हुए थे वो स्मूथली बन जाएंगे। अब नंबर 8 अगर आपको बार बार दिखाई दे रहा है तो ये ऑस्पिशियस नहीं होता है, ये दिखाता है कि या तो कोई आपका करीबी इंसान आपको धोखा दे सकता है, या फिर जॉब से आपको निकाला जा सकता है, आपका डिमोशन हो जाए, आपका मान लो गवर्नमेंट जॉब में है तो किसी मतलब गलत जगह पे आपका ट्रांसफ़र हो जाए जहाँ पे आप फिट नहीं बैठोगे, तो ये हर तरीके से स्ट्रगल को दिखाता है, ट्रबल को दिखाता है, डिमोशन हो सकता है, मतलब आप जिस लेवल पे अभी हो वहाँ से थोड़ा नीचे आना पड़ सकता है। अगर 8 दिखाई देता है। और अगर नंबर 9 बार बार दिखाई दे रहा है तो ये भी ऑस्पिशियस नहीं होता, थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल रहता है ये, बट जनरली इसमें ये होता है कि आप किसी हनी ट्रैप में फंस सकते हो। तो अगर नंबर 9 बार बार दिखाई दे रहा है तो पैसा बहुत सोच समझ के इन्वेस्ट करना है। कहीं भी इन्वेस्ट कर रहे हो अच्छे से देख के, 4 बार डॉक्यूमेंट्स को पढ़ो, कोई ज़मीन खरीद रहे हो, बहुत केयरफुल रहना है इस टाइम पे पैसा इन्वेस्ट करते हुए, अदरवाइज फंस सकते हो आप। अच्छा अंजलि, आपने ये नंबर वाइज बता दिया कि 1 2 3 4 इनका क्या रहता है। मान लीजिए किसी व्यक्ति को अगर दिख रहा है कि उसको 1 1 1 भी दिख रहा है, 2 2 2 भी दिख रहा है, लेकिन 3 3 के कॉम्बिनेशन में दिख रहा है हर नंबर, मतलब जब वो फोन उठा रहा है तो कभी उसे 1 1 1 दिख रहा है, फिर वो स्क्रीन पे देख रहा है उसको 2 2 2 दिख रहा है, फिर वो मान लीजिए ड्राइव कर रहा है तो गाड़ी में जो टाइम आता है उसमें उसको 5 5 5 भी दिख सकता है, या कहीं उसको 11 11 दिख रहा है। तो अगर ये कॉम्बिनेशन में हर नंबर दिख रहा है तो भी ये कुछ स्पेसिफिकली बता रहे हैं? तो ऐसा तो रेयरली पॉसिबल होता है 1 to 9 सारे ही दिख रहे हो, बट जो भी दिख रहे हैं उनका मीनिंग है। जैसे 1 1 दिख रहा है, 1 1 दिख रहा है, 5 5 5 दिख रहा है, तो दोनों ही जैसे मैंने बताया कि न्यू बिगिनिंग्स के होते हैं, पैसा आ सकता है। तो नंबर 1 दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग होगी, मान लो न्यू जॉब लग गई, और 5 दिख रहा है तो वहां से पैसा भी आ रहा है, और 2 भी दिख रहा है तो उसका भी मीनिंग है कि ठीक है नई जॉब मिल रही है, पैसा है, लेकिन फैमिली को भी टाइम दो। तो हर का अपना मतलब रहेगा, लेकिन अगर जैसे मिक्स नजर आ रहा है तो उसका भी मीनिंग है। जैसे 6 9 6 9 दिखाई दे रहा है किसी को, तो 6 दिखाता है कि लाइफ में शादी हो सकती है या फिर बच्चा हो सकता है, कुछ लग्जरी कंफर्ट की चीजें आ जाएं। लेकिन 9 हनी ट्रैप का होता है, मान लो घर खरीदना है, गाड़ी खरीदनी है, पैसे दे दिए और वो फंस गए क्योंकि 9 भी दिख रहा था, आपने केयरफुली वो मतलब डॉक्यूमेंट्स रीड नहीं करे या कंपनी चेक नहीं करी, तो वो आपको दोनों के जो कैरेक्टरिस्टिक है वो मिक्स करके देखने पड़ेंगे। अच्छा मैं कहूँ अंजलि कि एक नंबर आप ऐसा बताइए कॉम्बिनेशन जो दिखे और समझो कि भाग्य खुल गया। 1 1 का होता है, 1 1 1 1 या 1 1 दिखाई दे रहा है, और 5 का, ये 2 नंबर्स अगर आपको दिख रहे हैं तो लाइफ में कुछ ना कुछ पॉजिटिव होने वाला है। इसमें कोई मतलब साइड इफेक्ट नहीं है इसका, बेसिकली तो ये सबसे ऑस्पिशियस है। अच्छा इसको एंजल नंबर, जो आपने एंजल नंबर्स के बारे में बताया, तो एंजल से हम मतलब निकालते कोई एंजल जो बहुत अच्छा करने वाला हो या कुछ हमें संकेत दे रहा हो, तो ऐसे कौन से एंजल वाले साइंस होते हैं कि लाइफ अब तुम्हारी पूरी 360 डिग्री पे बदलने वाली है, मतलब बहुत बुरा समय चल रहा है, बहुत हार्डशिप से आप गुजरे हो और एकदम से एकदम टर्न होने वाली है लाइफ जी। तो एंजल नंबर्स बेसिकली एंजल नंबर इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये आपको अननोइंगली दिखाई दे रहे हैं, आप जानबूझ के इनको नहीं देख रहे हो। ये मतलब किस्मत आपको संकेत दे रही है, आपको ये साइंस नज़र आ रहे हैं। तो कई लोग ऐसे कहते हैं भी एंजल नंबर को यूज़ कैसे करें, बट इनको यूज़ नहीं किया जा सकता क्योंकि ये किस्मत आपको संकेत दे रही है। आप किस्मत को यूज़ नहीं कर सकते, वो आपको बस डायरेक्शन दे रही है। तो जनरली इसी में वही रहेगा कि 1 बार बार दिखाई दे रहा है, वो बहुत ऑस्पिशियस है, मतलब अगर अभी तक गलत टाइम चल रहा था और 1 दिखाई दे रहा है, लाइफ एकदम चेंज हो जाएगी, जॉब नहीं लग रही थी अब लग जाएगी। 5 दिख रहा है, प्रमोशन सोच रहे थे नहीं हो रही, 5 बार बार दिख रहा है, प्रमोशन मोस्ट लाइकली प्रमोशन हो जाएगी, या बोनस अप्रेजल, पैसा मिलेगा कहीं ना कहीं से।
या फिर एक और सोर्स ऑफ इनकम आप निकाल लोगे, बिजनेस कर लोगे। तो ये भी एक पॉजिटिव साइन है। मान लो किसी की शादी नहीं हो रही, उसके लिए वही बुरा टाइम है, लेकिन 6 बार बार दिखाई दे रहा है तो उसकी शादी हो जाएगी, तो ये उसके लिए एक लाइफ चेंजिंग मोमेंट है। ओके अच्छा अंजलि, अब कुछ ऐसे नंबर्स पे बात कर सकते हैं जो बताता है मतलब खतरे की घंटी होते हैं ऐसे नंबर। हाँ, तो इसी में जैसे नंबर 4 था एक, तो वो आपके हेल्थ के लिए खतरे की घंटी दिखा रहा है कि अभी तक जैसे चल रहे थे वो ठीक नहीं है, सुधर जाओ, डाइट ठीक करो, लाइफस्टाइल एक्सरसाइज करो, तो आप इस हेल्थ कंसर्न को अवॉइड कर सकते हो। अदरवाइज बीमारी होनी निश्चित है अगर 4 बार बार दिखाई दे बट रहा है। अगर 1414 दिख रहा है तो उसमें 1 भी ऑस्पिशियस नंबर आ गया एंड 4 हेल्थ वाला खराब नंबर आ गया, तो फिर कैसे प्रिडिक्ट करेंगे? तो उसमें इस तरीके से प्रिडिक्ट किया जाएगा कि मतलब नई बिगिनिंग आपकी लाइफ में होने वाली है। मान लो आपको नई जॉब लगेगी, बट उस जॉब में इतना स्ट्रेस हो जाएगा कि आपका लाइफस्टाइल पूरा बिगड़ जाएगा, आप 24 घंटे बैठ के काम ही कर रहे हो। तो वो कह रहे हैं कि लाइफ में नई बिगिनिंग्स मिलेंगी, बट हेल्थ का भी ध्यान रखना है, काम में इतना मत खो जाओ कि बीमारी हो जाना। अच्छा, कोई ऐसे भी नंबर हैं जो डायरेक्टली भगवान होते हैं, जब जो जिस भी शक्ति को या एनर्जी को हम मानते हैं, डायरेक्ट उस एनर्जी से हमें मिलते हैं कि भाई ठीक है अब तुम्हारी लाइफ में ये चीज़ होने वाली है? तो इसमें तो मैं कहूँगी सारी नंबर्स जो है ना वो भगवान के भेजे हुए हैं। या तो वो आपको पॉजिटिव दिखा रहे हैं कि फ्यूचर में कुछ पॉजिटिव होगा, वो आपको एक होप देगा बुरे समय से लड़ने के लिए। और अगर अभी तक अच्छा चल रहा है, नेगेटिव 4 और 8 या 9 वाला दिखाई दे रहा है, तो वो आपको सतर्क कर रहा है कि आगे बुरा टाइम आने वाला है, तो अभी सुधर जाओ, आप बच सकते हो उससे। तो सारे नंबर वही भगवान के भेजे ही हुए हैं। ओके, मैनिफेस्टेशन के बारे में थोड़ा बात करते हैं कि क्या कोई ऐसा नंबर है जिस नंबर के इंसान की मैनिफेस्टेशन पावर बहुत तेज होती है? जी, इससे मुझे याद आता है 369 टेक्निक होती है, और ये कोड निकोला टेस्ला ने दिया था, और ये मतलब फिजिक्स में रिसर्चर्स ने भी माना, ये एटॉमिक स्टडी के लिए भी यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी प्रूवन मेथड है मैनिफेस्टेशन का। इसमें निकोला टेस्ला ने कहा था कि 369 ये ऐसा कॉम्बिनेशन है नंबर का जिसमें से एनर्जी बाहर नहीं जाती, इसी के इर्द गिर्द सारी एनर्जीज रिवॉल्व करती है। तो अगर इस मेथड से कोई इंसान मैनिफेस्टेशन करता है तो वो जल्दी से उसकी मतलब जो भी मांग रहा है वो पूरा हो जाता है। तो इसको यूज़ कैसे करते हैं कि मान लो आपके पास पूरा दिन है एक 24 घंटे का, तो आपको जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, पहली बात तो मैनिफेस्टेशन की कंडीशन ही होती है कि एक टाइम पे एक ही चीज़ मैनिफेस्ट करनी है। और जो चीज़ मैनिफेस्ट कर रहे हो वो क्लियर वर्ड्स में होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है और उसे प्रेजेंट टेंस में लिखना है, अगर फ्यूचर में भी लिख रहे हो तो क्लियर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल इन द ईयर 2025 आई विल बिकम IAS ऑफिसर विद ऑल इंडिया रैंक 1। ठीक है, तो ये मतलब बिल्कुल स्पेसिफाई कर दिया आपने, साल बता दिया, रैंक बता दी, और कौन सी प्रोफाइल मुझे चाहिए सब बता दिया। तो आप इसको क्या करेंगे, आप इसको दिन में सुबह जैसे खाना खाते हैं ना 3 टाइम, ब्रेकफास्ट लंच डिनर, वैसे ही फॉलो करना है। तो ब्रेकफास्ट में 3 बार आप इसको लिखोगे अपनी मैनिफेस्टेशन की लाइन को। इसके लिए रेड पेन यूज करना बहुत अच्छा होता है मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है। जितने भी कलर्स होते हैं सबसे ज्यादा रेड की होती है। वो माना जाता है कि सबसे दूर जाता है, जैसे लाल बत्ती होती है वो रेड कलर की इसीलिए होती है क्योंकि दूर से दिखाई दे जाए, वेवलेंथ ज्यादा है। तो लाल रंग के पेन से लिखना है। ब्रेकफास्ट के टाइम पे 3 बार लिखा, लंच के टाइम पे 6 बार लिखा, डिनर के टाइम पे 9 बार लिखा, 369। तो एक दिन में आप इसको लिखेंगे 3 बार, 6 बार, 9 बार, और आप इसको एटलीस्ट 41 डेज तक कंटिन्यू करेंगे मैनिफेस्टेशन की टेक्निक को। तो ये पूरी होने के ज़्यादा चांसेस है। अब शायद थोड़ा मेरा एग्जाम्पल गलत हो गया क्योंकि वो 1 साल के बाद का था, 2025 का था, बट इसमें गोल्स भी ऐसे ही लेके चलने चाहिए जो आपके मतलब ये 2 महीने के अंदर पूरे हो जाएं या 1-1.5 महीने के अंदर पूरे हो जाएं, ऐसे गोल्स लेके मैनिफेस्टेशन किया जा सकता है 369 के हिसाब से। और ये बहुत मतलब प्रूवन टेक्निक है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं इसके। ये तो आपने मैनिफेस्टेशन की एक तकनीक बता दी। मैं जो जानना चाह रही हूँ वो ये है कि क्या कोई ऐसा लकी नंबर भी है जिसकी मैनिफेस्टेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है? जैसे मान लीजिए 6 नंबर पे ही एग्जांपल ले लेते हैं कि 6 नंबर वाले जो लोग हैं उनकी वो यहाँ कुछ ऐसे मैनिफेस्ट किया और वहाँ उनका पूरा हो गया, इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है उस नंबर में। जी, तो ऐसा जनरली नंबर 7 के साथ देखा जाता है। ये मतलब टू बी प्रिसाइज मैनिफेस्टेशन नहीं है, लेकिन इन लोगों ने जो बोल दिया ना वो हो जाता है।
और जो अननोइंगली बोला है वो हो जाता है। मान लीजिए मेरा नंबर 7 है, आप मेरे पास आए कोई प्रॉब्लम लेके, मैं कह दूंगी कि अरे टेंशन मत लो, हो जाएगा तुम्हारा काम, और वो हो जाएगा। और जनरली ये देखा जाता है कि नंबर 7 जो है ना वो दो धारी तलवार है, बाकी लोगों के लिए तो अच्छा बोल देंगे लेकिन अपने लिए हमेशा नेगेटिव बोलते हैं। तो वो चीज़ भी लगती है। तो नंबर 7 वाले लोगों को मूलांक 7 है या भाग्यांक 7 है, तो अपने बारे में जो भी चीज़ बोल रहे हैं पॉजिटिव बोलो, बहुत केयरफुली बोलो। और जो दूसरे लोगों के बारे में बोलते हैं ना ये, वो चीज़ सच हो जाती है, पॉजिटिव भी नेगेटिव भी। कोई इंसान, इनको लग रहा है कि लाइफ में गलत चल रहा है और इन्होंने बोल दिया कि मतलब बाइक चला रहे हैं फॉर एग्जांपल, ट्रैवल कर रहे हैं कि भाई इसका तो एक्सीडेंट होएगा, ये जिस हिसाब से चल रहा है वो हो जाएगा थोड़ी देर बाद आगे जाके। तो इन लोगों की इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होती है, तो जो बोलते हैं ना हो जाता है। तो इसीलिए इनके लिए मैनिफेस्टेशन बहुत अच्छे से काम करती है। तो इसीलिए अपने बारे में जो भी बोलना है माइंडफुली बोलना है, केयरफुली बोलना है, तो वो एक तरीके से मैनिफेस्टेशन है, इनके लिए खुद के लिए काम करती है। ओके, जैसे अभी हमने एंजल नंबर डिस्कस करे, वैसे कोई डिमोनिक नंबर भी होते हैं कि लाइक जो बताते हैं कि तुम्हारे साथ बुरा हो जाएगा या कोई डार्क एनर्जी तुम्हारे साथ लग गई है, इस टाइप का भी कुछ होता है? नहीं, ये इसी में एंजल नंबर्स में इंक्लूडेड है, उसमें सेग्रीगेट कर सकते हैं 4, 8 और 9 वाले को कि ये थोड़े डिमोनिक साइड में है, नेगेटिव चीज़ों को दिखा रहे हैं ना। ओके, 4, 8 और 9। ओके, नंबर्स में क्या अंजलि मैं जानना चाहती हूँ, बिकॉज मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, तो मेरी एक क्वेरी है कि क्या न्यूमरोलॉजी में कुछ ऐसे नंबर्स भी होते हैं जो दिखाते हैं कि आपके ऊपर या आपके ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया है, या कहीं से कोई डार्क एनर्जी आपके पीछे लग गई है, या आप किसी डार्क एनर्जी के कब्जे में हो, या बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हो? जी, तो मेनली मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से डिराइव करना चाहूँगी, क्योंकि वो एक ज़्यादा बेटर टूल है इस चीज़ को चेक करने के लिए। बट हम एक चीज़ डिराइव कर सकते हैं कि मेनली ब्लैक मैजिक उन लोगों पे ज़्यादा असर करता है जो खुद कमज़ोर है। जो इंसान पॉजिटिव है, उसका ऑरा स्ट्रांग है, पॉजिटिव है, किसी ने उसके ऊपर कुछ किया कराया ना, उस पर इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन इंसान जो खुद मन से कमजोर है, उसका ऑरा इतना ज्यादा वीक है, तो उसको नेगेटिव एनर्जीज इफेक्ट करेगी। और ये कब होता है? जब इंसान का चंद्रमा कमजोर होता है। तो चंद्रमा न्यूमेरोलॉजी में नंबर 2 का होता है। तो नंबर 2 अगर एक्सेस में प्रेजेंट है, 2 से ज्यादा प्रेजेंट है, 3 है या 3 से ज्यादा प्रेजेंट है, तो ऐसे इंसान पे अगर किसी ने कुछ किया है तो इफेक्ट इन पे जल्दी हो जाएगा। और अगर ये जो हार्ट प्लेन होता है नंबर 3, 5 और 7, अगर ये तीनों नंबर्स मिसिंग है तो भी ऐसे इंसान के ऊपर किसी ने कुछ किया है तो इफेक्ट जल्दी हो सकता है ब्लैक मैजिक का। बट ऐसे पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन नहीं कह सकते कि इसका ही कॉम्बिनेशन है तो इस पे किया ही होगा, ऐसा नहीं है। किया किसी पे भी जा सकता है, बट बात यह कि किसको इफेक्ट हो रहा है, किसको नहीं हो रहा है। तो इसमें मून का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और एक जो हार्ट प्लेन है 3, 5, 7, अगर ये मिसिंग है 3, 5, 7 ये मिसिंग है तो इफेक्ट जल्दी हो जाएगा। और नंबर 2 एक्सेस में प्रेजेंट है तो भी हो सकता है। ठीक है। अच्छा मान लीजिए जो आपने एंजल नंबर्स का पूरा डिस्क्राइब किया 1 to 9 तक, मान लीजिए अगर हमें कोई बुरा नंबर दिख रहा है बार बार कि हमारी हेल्थ खराब होने वाली है, या करियर में लॉस होने वाला है, या कहीं कुछ परेशानी होने वाली है, तो अगर हम समझ गए, मान लीजिए ये पॉडकास्ट ही लोगों ने देखा और उन्हें पता चल गया कि यार हाँ ये नंबर दिखा तो मतलब दिक्कत आने वाली है, तो अब क्या करें? ऐसा कोई रेमेडी बता दीजिए। रेमेडी तो ये अपने आप में रेमेडी है, क्योंकि अभी हुआ नहीं है, आपको वार्निंग मिल रही है। तो 4 दिख रहा है तो सिंपली अपना लाइफस्टाइल ठीक करो, आपको नहीं होगी प्रॉब्लम। अगर नंबर 9 दिख रहा है तो वो है कि हनी ट्रैप में फंस सकते हो, पैसा फंस सकता है। तो ये वार्निंग एक तरीके से कि कोई भी चीज़ खरीद रहे हो, डॉक्यूमेंट्स डबल चेक कर लो अपने, कहीं पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो ध्यान से करो। 8 दिखाई दे रहा है तो उसमें ये है कि थोड़ा सा उसमें इंसान लाचार हो जाता है, कुछ कर नहीं सकता, क्योंकि वो ये दिखाता है कि कोई धोखा दे सकता है आपको, अब आपका उसमें कोई से नहीं है। और ये कि कुछ डिमोशन हो सकता है या फिर आपका कहीं और ट्रांसफ़र हो जाए, तो उसमें हमारा कंट्रोल बहुत कम हो जाता है। अच्छा, ऐसे भी कोई नंबर है क्या अंजलि जिनके ऊपर ईश्वर की कृपा ही नहीं होती है? मतलब वो चाहे भी तो अगर कोई उपाय करना चाहे, कोई रेमेडी करना चाहे, कोई पूजा करना चाहे, लेकिन वो कुछ ना कुछ अड़ जाता है उनका। तो इसमें जनरली 4 और 8 ही आता है। अच्छा, 4 और 8। 8 है इसीलिए क्योंकि 8 शनि का नंबर है, वो कर्म के देवता है। तो भगवान को हम जनरली लक से एसोसिएट करते हैं कि भाई किसी की किस्मत अच्छी है, सब कुछ चीजें स्मूथली चल रही है तो बोलते हैं भगवान मेहरबान है। लेकिन 8 वाले इंसान के साथ ऐसा नहीं होता। मूलांक भाग्यांक अगर 8 है तो ऐसे इंसान को हार्डवर्क करना ही पड़ता है। ऐसे इंसान की लाइफ जो होती है वो खुद भी कर्म प्रधान बन जाता है। तो इनके केस में लक कम ही काम करता है, इनको काम करना पड़ता है और उसी का फल इनको मिलता है।
4 के साथ हम कह सकते हैं कि मतलब लक ज़्यादा काम नहीं करता, क्योंकि नंबर 4 जो होता है वो इंसान को एक इल्यूजन में रखता है, वो अलग ही दुनिया में रहते हैं। तो इस वजह से फोकस करने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स थोड़ी वीक होती है, और उनके मन में एक ये चलता है कि शॉर्टकट से कैसे सक्सेसफुल होना है जल्दी, इसके कारण फेलियर। तो मतलब नंबर 4 वाला इंसान अगर फोकस्ड और ऑर्गेनाइज्ड है तो उसकी लाइफ अच्छी चलेगी, और अगर टेक्निकल फील्ड में है तो भी अच्छी चलेगी। इसके अलावा 4 और 8 वालों को मतलब बहुत हाई चांसेस होते हैं कि ये इंटॉक्सिकेशन में भी पड़ सकते हैं अपने दुख दूर करने के लिए, और डायरेक्शन सही ना मिले इन लोगों को। तो इन दोनों नंबर्स को ज़्यादा सफ़र करते हुए देखा गया तो बैड लक इससे ज़्यादा एसोसिएटेड है। इतने सारे पॉडकास्ट आपके साथ, इतने सारे सवाल के जवाब जो मिले हैं उसमें मुझे एक चीज़ तो समझ में आई है अंजलि कि 8 नंबर बड़े खतरे की घंटी है जी। अगर मूलांक भाग्यांक या किसी भी वजह से 8 नंबर आपके साथ एसोसिएट हो रहा है तो मतलब कि ये फिर दिक्कत है, रेड फ्लैग है। हाँ, कहीं ना कहीं अगर आप उसकी एनर्जी को सही तरीके से यूज़ नहीं कर रहे हो तो। ओके। भाग्यांक 8 वाला जैसे मैंने डिस्कस करा है, बहुत बड़े बिजनेस टाइकून बन सकते हैं अगर हार्ड वर्क करना कंटिन्यू रखें तो। ओके। 4 वाले रिबेलियस लोग होते हैं जो क्रांति लेकर आते हैं ना, जो जैसे सोशल रिफॉर्मर्स हैं, रिलीजियस रिफॉर्मर्स हैं, क्योंकि इनकी थिंकिंग बहुत आउट ऑफ द बॉक्स होती है। तो ये लोग ऐसा काम करते हैं जो कोई नहीं करता, जो इनकी फैमिली में किसी ने नहीं किया। तो ये चेंजेस, बदलाव लेकर आते हैं। अगर ये अपने नंबर की एनर्जी का पॉजिटिव यूज करें ना तो बहुत क्रांतिकारी काम बिल्कुल कर सकते हैं। ओके, लास्ट में अंजलि अगर एंजल नंबर से रिलेटेड कोई चीज़ मुझसे छूट गई हो जो आप बताना चाहते हो तो प्लीज़। जी, मेनली एंजल नंबर्स के बारे में यही है कि एक तो आप थोड़ा सीरियसली ले उनको, इट्स नॉट जस्ट फॉर फन कि 1-1 बार बार दिखाई दे रहा है कुछ, उसका जो मीनिंग है वो पता होना चाहिए, और केयरफुली उसके हिसाब से आपको काम करना चाहिए। और जब कॉम्बिनेशन में दिखाई दे रहा है तो दोनों पहलू को समझना है। जैसे 1-4 में तो खाली ये नहीं समझना कि कुछ अच्छा होने वाला है, साथ में हेल्थ पे भी ध्यान दो। तो एक होलिस्टिक व्यू होना ज़रूरी है और उस हिसाब से आपकी अप्रोच होनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू सो मच अंजलि जुड़ने के लिए। जी, नमस्कार। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।